अब जिस समय राव शत्रुशाल हाड़ा जो कि शासक बनता है कहाँ का, बूंदी राज्य का। और बूंदी राज्य के समय शासक होता है उस समय मुगल बादशाह होते हैं कौन, शाहजहाँ। शाहजहाँ ने शत्रुशाल को 2000 मनसब दिए। कितने मनसब दिए, 2000 मनसब दिए शाहजहाँ ने शत्रुशाल को। अब इसी की बात क्या था कि शाहजहाँ के राज्य में जाहिर सी बात है कि शत्रुशाल वहाँ रहता है। तो शत्रुशाल हाड़ा ने क्या किया, 1632 ईस्वी में दौलताबाद किले को जीत लिया। दौलताबाद किला जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, दौलताबाद किला को जीत लिया। किसने जीता, शत्रुशाल हाड़ा ने। राव शत्रुशाल हाड़ा जो कि शाहजहाँ का समकालीन था। शाहजहाँ ने इसे 2000 मनसब दिए और 1632 ईस्वी में इसने दौलताबाद किला जीता। अब इस समय जब 1658 का समय चल रहा था, 1658 ईस्वी के समय में शत्रुशाल हाड़ा या हम कह सकते हैं कि शाहजहाँ के उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था। कौन सा युद्ध चल रहा था, उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था। और इस युद्ध के अंदर शाहजहाँ के 4 पुत्र जो आपस में युद्ध कर रहे थे अगला शासक बनने के लिए। तो शाहजहाँ की या हम कह सकते हैं कि शाही सेना, इस युद्ध में शाही सेना का जो भाग लिया, शाही सेना का जो समर्थन किया या नेतृत्व किया, वो किसने किया, शत्रुशाल हाड़ा ने किया 1658 में इस युद्ध में। और जब ये युद्ध हो रहा था तब एक समय ऐसा आ गया था कि शत्रुशाल हाड़ा जो कि इसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो समय एक ऐसा आ गया था कि शाहजहाँ के बड़े पुत्र धारा ने क्या किया, अपना हाथी छोड़ दिया और युद्ध क्षेत्र से भाग गया। कौन, धारा अपना हाथी छोड़कर कहाँ भाग गया, युद्ध क्षेत्र से भाग गया। जब ये भाग गया तो उसने क्या किया, शत्रुशाल हाड़ा ने उस हाथी को संभाला, या हम कह सकते हैं कि युद्ध को प्रगतिशील बनाए रखा। इस युद्ध को प्रगतिशील बनाए रखा। इस युद्ध का नेतृत्व संभाला किसने, राव शत्रुशाल हाड़ा ने। राव शत्रुशाल हाड़ा इसी युद्ध में गोली लगने से इनकी मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध में गोली लगने से इनकी मृत्यु हो जाती है। कौन से युद्ध में, उत्तराधिकारी युद्ध, जो कि शाहजहाँ का उत्तराधिकारी युद्ध था 1658 ईस्वी में। हम फिर से इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। राव शत्रुशाल हाड़ा जो कि अगले शासक बनते हैं बूंदी क्षेत्र के। 1621 से 1658 तक इन्होंने अपना राज्य शासन किया। शाहजहाँ की ये समकालीन हुआ करते थे। शाहजहाँ ने 2 साल मनसब दिए, 2000 मनसब इन्हें दिए। 1632 ईस्वी में इन्होंने दौलताबाद किले को जीता। 1632 ईस्वी में इन्होंने दौलताबाद किले को जीता हासिल की। उसी के बाद 1658 और इसमें शाहजहाँ के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। इस उत्तराधिकारी युद्ध में इसने शाही सेना का समर्थन दिया। किसका समर्थन दिया, शाही सेना का समर्थन दिया। और उत्तराधिकारी कौन था, धारा। तो धारा का समर्थन कौन करेगा, शत्रुशाल हाड़ा शाही सेना का नेतृत्व करेगा। कि युद्ध में एक समय ऐसा आता है कि धारा अपना हाथी छोड़कर युद्ध क्षेत्र से चला जाएगा। तो उसने उस हाथी को संभाला, या हम कह सकते हैं कि इस युद्ध को प्रगतिशील बनाए रखा, इस युद्ध का नेतृत्व संभाला। और इसी युद्ध में 1658 ईस्वी के अंदर गोली लगने से शत्रुशाल हाड़ा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1658 ईस्वी में शत्रुशाल हाड़ा वीरगति को प्राप्त हुए इस शाहजहाँ के उत्तराधिकारी युद्ध में। शत्रुशाल हाड़ा के बाद में इसका पुत्र भाव सिंह अगला शासक बनेगा। कौन बनेगा, भाव सिंह अगला शासक बनेगा। राव भाव सिंह इसे हम कह सकते हैं राव, क्योंकि राव की उपाधि वहाँ पर सुरजन हाड़ा से इन्हें मिल चुकी है, सुरजन हाड़ा के समय से इनको मिल चुकी है, तो राव की उपाधि लगाएंगे। राव भाव सिंह हाड़ा जो कि 1658 ईस्वी में शासक बनेंगे, 1681 ईस्वी तक शासक बनेंगे। कौन, राव भाव सिंह हाड़ा। अब राव भाव सिंह हाड़ा जिस समय गद्दी में बैठने को तैयार होते हैं, तो इस समय जो युद्ध हुआ था, इसके पिता शत्रुशाल हाड़ा ने जो युद्ध में समर्थन दिया था, उत्तराधिकारी युद्ध, जो कि शाहजहाँ का उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध में औरंगजेब की विजय हो गई। जबकि इसके पिता ने तो साथ किसका दिया था, धारा का या शाही सेना का। और शाही सेना के खिलाफ कौन था, औरंगजेब। अब युद्ध में कौन जीत गया, औरंगजेब जीत गया। तो औरंगजेब नहीं चाहता था कि शत्रुशाल हाड़ा का पुत्र अगला शासक रहे। भाई देखो, अब गद्दी किसके पास है, औरंगजेब के पास। अब औरंगजेब चाहेगा वही बूंदी का, क्योंकि बूंदी इनके अधिग्रहण क्षेत्र में, किनके अधिग्रहण क्षेत्र में, मुगलों के अधिग्रहण क्षेत्र में। तो अब जो औरंगजेब चाहेगा वही अगला शासक बनेगा। तो यहां पर क्या था कि भाव सिंह जो थे उन्हें शासक नहीं बनाना चाहता था औरंगजेब। यहीं पर शत्रुशाल हाड़ा के एक भाई हुआ करते थे, भगवंत सिंह, या हम कह सकते हैं भाव सिंह का चाचा, शत्रुशाल हाड़ा का भाई भगवंत सिंह। तो भगवंत सिंह को शासक बनाना चाहता था कौन, औरंगजेब। लेकिन यहाँ पर अपनी गद्दी को लेकर लड़ने को कौन तैयार था, राव भाव सिंह। तो यहाँ पर औरंगजेब ने क्या किया,
जो औरंगजेब नहीं चाहता था कि ये गद्दी पर बैठे बूंदी की पर, तो औरंगजेब ने क्या किया, खातौली में एक सेना भेजी। क्या भेजी? खातौली में एक सेना भेजी। या हम कह सकते हैं कि खातौली का युद्ध हुआ औरंगजेब और भाऊ सिंह के बीच में। औरंगजेब की सेना ने कहाँ आक्रमण कर दिया? भाऊ सिंह की राज्य पर आक्रमण कर दिया। खातौली में इनका युद्ध हुआ, खातौली में इनका युद्ध हुआ और इस युद्ध में भाऊ सिंह जीत गए, औरंगजेब की सेना हार गई। औरंगजेब की सेना क्या हो गई? हार गई। कौन जीत गया? भाऊ सिंह जीत गया। अब औरंगजेब ने देखा कि भाई ये भी कम नहीं है, पावरफुल तो ये तो क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी जाए, इसे भी अपने राज्य में ले जाए। तो उसने क्या किया, औरंगजेब ने बाद में प्रपोजल दिया भाऊ सिंह को और इसे कहाँ बुलवा लिया? आगरा बुलवा लिया। कहाँ बुलवा लिया? आगरा बुलवा लिया। अब आगरा कौन चला गया? भाऊ सिंह चला गया। तो भाऊ सिंह देखो बीच में अभी तो युद्ध की एक समस्या आ चुकी थी, औरंगजेब और भाऊ सिंह के बीच में युद्ध हुआ भी, सीखा तो लेगा। इसमें कौन जीत गया? भाऊ सिंह जीत गया। औरंगजेब की सेना हार गई। तो औरंगजेब को नहीं एहसास हुआ, उसे रियलाइज हुआ कि भाई भाऊ सिंह तो कम पावरफुल शासक, तो इससे क्यों युद्ध किया जाए, इससे कुछ राज्य कुछ हिस्सा दे दिया जाए, इससे संधि कर ली जाए। तो यहाँ पर क्या था, औरंगजेब ने भाऊ सिंह को अपने राज्य दरबार में बुला लिया, आगरा महल में बुला लिया और उससे मुलाकात की, उससे बातचीत की। बातचीत के दौरान ये निष्कर्ष निकला कि उसने भाऊ सिंह को बूंदी राज्य कुछ क्षेत्र दे दिए, जैसे कि बूंदी राज्य से दे दिया। बूंदी का शासक किसे बना दिया? बूंदी का शासक किसे बना दिया? भाऊ सिंह को बना दिया। देखो यहाँ पर युद्ध किया गया, युद्ध में कौन जीत गया? भाऊ सिंह। तो भाऊ सिंह जीतने के बाद में से किसने बुलवा लिया? औरंगजेब ने बुलवा लिया। और बूंदी का शासक किसे बनवा दिया? भाऊ सिंह को। अब भगवंत सिंह जो कि क्या मांग रहा था? बूंदी राज्य मांग रहा था। तो यहाँ पर क्या करेगा औरंगजेब? भगवंत सिंह को 12 राज्य दे देगा। क्या दे देगा? 12 क्षेत्र दे देगा। क्या दे देगा? 12 क्षेत्र दे देगा। और 12 क्षेत्र का शासक तो कौन बन गया? इसका चाचा, भाऊ सिंह का चाचा भगवंत सिंह, और राव भाऊ सिंह क्या बन जाएगा? बूंदी का अगला शासक बन जाएगा, जिसे कि औरंगजेब के द्वारा ये गद्दी दी गई। साथ इसे औरंगजेब ने डंका व झंडा जैसे क्षेत्र भी दे दिए। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात है कि बूंदी के आसपास का क्षेत्र किसे दे दिया? भाऊ सिंह को दे दिया। और 12 क्षेत्र किसे दे दिया? भगवंत सिंह का। दोनों का अपना मत रह गया, उस क्षेत्र को डिवाइड कर दिया गया। 12 क्षेत्र किसे दे दिया गया? भगवंत सिंह को दे दिया गया। और बूंदी रस के आसपास डंका झंडा जैसे क्षेत्र किसे दे दिए गए? भाऊ सिंह को दे दिए गए। देखो औरंगजेब इंटेलिजेंट शासक है। अब भाऊ सिंह के बाद में शत्रुशाल हाड़ा के छोटे पुत्र, भाऊ सिंह के बाद में शत्रुशाल हाड़ा के छोटे पुत्र या भाऊ सिंह के छोटे भाई अगले शासक बन जाएंगे अनिरुद्ध हाड़ा। कौन बन जाएंगे? अनिरुद्ध हाड़ा। और इन्होंने राजगद्दी हासिल की है, ये शासक बनेंगे 1681 से 1695 ईस्वी तक शासन करेंगे। कौन? अनिरुद्ध हाड़ा। अनिरुद्ध हाड़ा जो कि भाऊ सिंह के बाद शासक बने। और इन्हीं के समय क्या था कि राजा राम जाट ने जाट विद्रोह कर दिया। अब जाट जो विद्रोह या जाट जो रियासतें हुआ करती थी वो औरंगजेब के खिलाफ हुआ करती थी। उन्होंने क्या अधीनता स्वीकार नहीं की थी अभी तक। तो यहाँ पर क्या था कि 1688 ईस्वी में 1688 ईस्वी में औरंगजेब ने आक्रमण किया। कहाँ पर? राजा राम जाट का विद्रोह दबाने के लिए। तो इस विद्रोह में अनिरुद्ध हाड़ा ने समर्थन किया मुगल सेना का। किसका समर्थन किया? मुगल सेना का समर्थन। और समर्थन किस चीज में किया? राजा राम जाट के विरुद्ध युद्ध में। राजा राम जाट के विरुद्ध युद्ध में अनिरुद्ध हाड़ा ने मुगल सेना का समर्थन किया 1688 ईस्वी में। अब उसके बाद में क्या था कि ये दक्षिण विजय की तरफ जा रहे थे। कौन? मुगल सेना। तो दक्षिण विजय का जो लक्ष्य इन्होंने ले रखा था औरंगजेब ने, मुगलों ने, तो दक्षिण विजय की तरफ कौन जा रहे थे? औरंगजेब जा रहे थे। तो वहां पर मराठाओं ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। मराठाओं ने आक्रमण कर दिया मुगल सेना पर। मुगल सेना के साथ साथ यहाँ पर औरंगजेब की शाही बेगम, ठीक है, जो ये काफिला था, इस काफिले में औरंगजेब की शाही बेगम हुआ करती थी। यहाँ पर मराठाओं ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो शाही बेगमों को किसने बचाया? अनिरुद्ध हाड़ा ने बचाया। औरंगजेब जो कि दक्षिण विजय की ओर जा रहा था, तो मराठाओं ने क्या कर दिया? उस काफिले पे आक्रमण कर दिया। और उस काफिले में शाही बेगम थी, शाही बेगमों पर आक्रमण कर दिया। किन्होंने? मराठाओं ने। शाही बेगमों को किसने बचाया? अनिरुद्ध हाड़ा ने बचाया। द्वारा कुछ कार्य भी करवाए गए अपने राज्य में। तो अनिरुद्ध हाड़ा ने, जैसे कि हम कुछ कार्य देख लेते हैं, 1683 ईस्वी में अपने पिता शत्रुशाल की स्मृति में, अपने पिता शत्रुशाल की स्मृति में, शत्रुशाल की स्मृति के अंदर इन्होंने क्या किया
84 खंभों की छतरी बनवाई। क्या बनवाई? 84 खंभों की छतरी बनवाई। और कहाँ बनवाई? बूंदी में बनवाई। कहाँ बनवाई? बूंदी में बनवाई। तो 1683 ईस्वी में अनिरुद्ध हाड़ा ने क्या किया? अपने पिता शत्रुशाल हाड़ा की स्मृति में 84 खंभों की छतरी बनवाई। क्या बनवाई? 84 खंभों की, 84 खंभों की क्या बनाई? छतरियां बनवाई। इन्हीं अनिरुद्ध हाड़ा के इनकी अनिरुद्ध हाड़ा की एक पत्नी हुआ करती थी जिनका नाम था नाथावती रानी। क्या? नाथावती रानी। तो इनकी अनिरुद्ध हाड़ा की रानी नाथावती रानी ने भी क्या किया कि 1699 ईस्वी में, 1699 ईस्वी से 1700 ईस्वी के आसपास इन्होंने क्या करवाया? हम कह सकते हैं 1699 ईस्वी और 1700 ईस्वी के मध्य रानी जी की बावड़ी बनवाई। क्या बनवाई? रानी जी की बावड़ी बनवाई, जो कि कहाँ बनवाई? बूंदी में। कहाँ बनवाई भाई? बूंदी में बनवाई। नाथावती रानी ने, अनिरुद्ध हाड़ा की नाथावती रानी ने 1699 ईस्वी से 1700 ईस्वी के मध्य रानी की बावड़ी बनवाई नाथावती रानी ने। इन्हीं अनिरुद्ध हाड़ा के पुत्र हुआ करते थे जोधराज। कौन? जोधराज। जोधराज पुत्र ने क्या किया? उसी बूंदी के अंदर क्या कराया? बूंदी राज्य में जैत सागर तालाब बनवाया। जैत सागर तालाब बनवाया 1700, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं 1706 ईस्वी में, 1706 ईस्वी में जैत सागर तालाब बनवाया। किसने बनवाया? इसके पुत्र जोधराज ने बनवाया। हम एक फिर से रिपीट कर लेते हैं। अनिरुद्ध हाड़ा जिन्होंने क्या किया कि 1683 ईस्वी में अपने पिता शत्रुशाल की स्मृति में बूंदी में 84 खंभों की क्या बनवाई? एक छतरी बनवाई। इन्हीं अनिरुद्ध हाड़ा की रानी नाथावती रानी ने 1699 ईस्वी 1700 ईस्वी के मध्य एक बावड़ी बनवाई। उसे कहा जाता है रानी जी की बावड़ी, जो कहाँ बनवाई? बूंदी में बनवाई। इन्हीं अनिरुद्ध हाड़ा के पुत्र जोधराज ने क्या किया कि बूंदी राज्य में जैत सागर तालाब बनवाया। कब बनवाया? 1706 ईस्वी में बनवाया। कब बनवाया? 1706 ईस्वी में बनवाया। अब एक बार क्या था कि अनिरुद्ध हाड़ा गणगौर के उपलक्ष्य में अपने रानियों के साथ गणगौर की प्रतिमा को लेकर तालाब में नाव में सवार थे। उस सवारी के में नाव डूब गई। नाव डूबने से क्या अनिरुद्ध हाड़ा रानियों और उस गणगौर की प्रतिमा सहित कहाँ डूब गया? तालाब में डूब गया। इसीलिए तब से लेकर आज तक एक कहावत वहाँ प्रचलित है, हाडो ले डूब्यो गणगौर। हाड़ो ले डूब्यो गणगौर। हम बात कर रहे हैं अनिरुद्ध हाड़ा की। अनिरुद्ध हाड़ा जो कि गणगौर के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या ये क्या है? अपनी रानियों के साथ ये गणगौर प्रतिमा को लेकर नाव में सवार थे। तो सवार के समय नाव डूब गई। नाव डूबने के बाद ये गणगौर की प्रतिमा सहित वहाँ तालाब में डूब गए। राजा बुद्ध सिंह शासक बने और ये शासक बनते हैं 1695 ईस्वी को, और 1695 ईस्वी से 1739 ईस्वी तक शासन रहता है किनका? बूंदी पर राव राजा बुद्ध सिंह का। जिस समय राव राजा बुद्ध सिंह बूंदी के शासक होते हैं उस समय यहाँ पर शाहजहाँ के यहाँ औरंगजेब के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। और उत्तराधिकारी युद्ध में कौन कौन साथ थे? मुहज्जम और आजम। कौन कौन थे? मुहज्जम और आजम। तो राव राजा बुद्ध सिंह ने किसका समर्थन दिया? मुहज्जम का समर्थन दिया। किसका समर्थन दिया? मुहज्जम का। और ये हुआ था 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी के इस युद्ध में 1707 ईस्वी के इस युद्ध में मुहज्जम क्या हो गए? विजय रहे। तो राव राजा ने किसका समर्थन दिया था? समर्थन का। और मुहज्जम बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बने। तो यहाँ पर जब समर्थन दिया राव राजा ने किसका? मुहज्जम का, तो मुहज्जम विजय रहे। जब मुहज्जम विजय रहे तो राव राजा से खुश होकर मुहज्जम ने या बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बने, तो बहादुर शाह फर्स्ट ने राव राजा बुद्ध सिंह को महाराव की उपाधि दी। क्या उपाधि दी? महाराव की उपाधि दी
किसे दी? राव राजा बुद्ध सिंह को दी। अब इसके बाद में क्या था कि हमने थोड़ा सा मेवाड़ रियासत के समय देखा था कि अमर सिंह सेकंड ने भी समर्थन किसका दिया था? मुअज्जम का। लेकिन जयपुर के शासक जयसिंह सेकंड ने समर्थन किसका दिया था? आजम का। जब आजम का समर्थन दिया था तो जाहिर सी बात है कि मुअज्जम शासक बन गया, तो जयसिंह सेकंड पर अटैक करना ही था। अब जयसिंह सेकंड डर के मारे कहाँ किसकी शरण में चला गया? अमर सिंह सेकंड के चरण में चला गया। तो अब यहाँ पर जयसिंह का रोल मेवाड़ तक आ चुकी हुई। यहाँ पर क्या हमने ये भी देखा था कि अमर सिंह सेकंड की पुत्री चंद्री कंवर का विवाह किसके साथ हो गया था? जयसिंह सेकंड के साथ। अब जयसिंह सेकंड जो कि मेवाड़ का जवाई बन चुका है, तो वहां तक रोल रहेगा किसका? जयसिंह सेकंड का। अब यहां पर क्या था, जयसिंह सेकंड जो कि जयपुर का शासक, वो कुछ नहीं था किससे? राव राजा बुद्ध सिंह से। तो उसने क्या किया कि 1729 ईस्वी के आसपास दलेल सिंह को यहाँ का शासक बना दिया। दलेल सिंह को यहाँ का शासक बना दिया। कहाँ का? बूंदी का शासक। कहाँ का शासक बना दिया? 1729 में दलेल सिंह को बूंदी का शासक बना दिया। अब बुद्ध सिंह के समय, देखो ये समय चल रहा है 1739, 1734, 1734। हमने देखा था कि इस समय मराठा एंटर कर चुके हैं राजस्थान में, तो मराठाओं का काफ़ी हड़कंप मच चुका था यहाँ पर। कहाँ पर? बुद्ध सिंह के समय। कि देख रहे हैं समय चल रहा है कि इस समय मराठा राजस्थान में एंटर कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे, और यहाँ के राजपूत शासकों के राज्य क्षेत्र में विपदा डालेंगे, बाधा डालेंगे, उनको परेशान करेंगे। तो यहाँ पर क्या था कि बुद्ध सिंह के समय 1734 का हम समय देख लेते हैं। 1734 ईस्वी में क्या था कि मराठाओं ने आक्रमण कर दिया। मराठाओं ने बूंदी पर आक्रमण कर दिया। बूंदी पर आक्रमण किया। ठीक है, तो 1734 में मराठाओं ने क्या किया? बूंदी पर आक्रमण किया। तो राव राजा की एक पत्नी हुआ करती थी, इनकी रानी, जिनका नाम था कछवाही। ठीक है, तो कछवाही रानी ने क्या किया कि ओलकर को राखी भेजी। कछवाही रानी ने क्या किया? ओलकर को राखी भेजी। और ओलकर को राखी भेजी, हम कह सकते हैं ओलकर को अपना भाई बनाया। किसे? ओलकर को। अब होलकर क्या है कि कहाँ आ गया? बूंदी राज्य पे आ गया, और मराठाओं से बचाया किने? बूंदी शासकों को, या बूंदी राज्य को किससे बचाया? मराठाओं से बचाया। किसने बचाया? होलकर ने बचाया। अब जब मराठा यहाँ पर आ चुके थे तो राव राजा सिंह कहाँ चले गए? बेंगू चले गए थे। कहाँ चले गए थे? बेंगू चले गए थे, जहाँ 1739 ईस्वी में क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। और कछवाई रानी जो इनकी पत्नी थी, इन्होंने क्या किया कि जब मराठा राज्य की तरफ आगे बढ़ रहे थे, इन्होंने क्या किया? होलकर को राखी भेजी, और होलकर ने क्या? इसकी मदद भी की, और मराठाओं को पराजित किया। होलकर ने इनकी मदद की। किनकी? कछवाई रानी यानी बूंदी राज्य की मदद की होलकर ने। बुद्ध सिंह के जाने के बाद कुछ समय दलेल सिंह ने शासन किया। किसने शासन किया? दलेल सिंह ने बूंदी पर शासक किया, जिसे जयसिंह सेकंड ने पहले मनोनीत कर दिया था। कुछ समय दलेल सिंह ने शासन किया, लेकिन अगले शासक जो बने वो बने उमैद सिंह। उमैद सिंह जो कि अगले शासक बने 1749 ईस्वी में। 1749 ईस्वी में उमैद सिंह बूंदी के अगले शासक बने। इस कार्य में इनकी सहायता की इनकी माँ कछवाई रानी। कछवाई रानी जो कौन थी? इनकी माँ थी। हम ये भी बुद्ध सिंह के पुत्र थे, तो कछवाई रानी ने इनकी मदद की, और ओलकर के सहायता से, ओलकर की सहायता से ये क्या बने? उमैद सिंह बूंदी के शासक बने। 1749 ईस्वी के अंदर उमैद सिंह शासक बने बूंदी के। कछवाई रानी इनकी माँ ओलकर की सहायता से। इनको श्री जी के उपनाम से भी जाना जाता था। किन्हें? उमैद सिंह को श्री जी के उपनाम से भी जाना जाता था। सिंह जिनके घोड़े का नाम था ईरानी घोड़ा, जिनका नाम था हुंजा। क्या नाम था? हुंजा, जो कि क्या था इनका? ईरानी घोड़ा था। क्या था? ईरानी घोड़ा, जिसका नाम था हुंजा। ठीक है, इन्हीं उमैद सिंह ने क्या किया कि तारागढ़ में चित्रशाला का निर्माण करवाया।
तारागढ़ में चित्रशाला का निर्माण करवाया किसने? उम्मेद सिंह ने तारागढ़ में चित्रशाला का निर्माण करवाया। हमने बात की उम्मेद सिंह जो कि अपनी मां कछवाए रानी और होलकर की सहायता से शासक बना। श्री जी के उपनाम से इनको जाना जाता है। हुंजा नामक घोड़ा इनका, ईरानी घोड़ा इनका उम्मेद सिंह का हुआ करता था। और तारागढ़ में इन्होंने क्या किया? चित्रशाला का निर्माण करवाया। किसने? उम्मेद सिंह ने। उम्मेद सिंह जो कि ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने जीवन में या जब ये जीवित थे अपने राज्यकाल के समय इन्होंने अपने सोने की मूर्ति बनवाकर उसका अंतिम संस्कार करवाया। सोने की मूर्ति बनवाकर उसका क्या करवाया? अंतिम संस्कार करवाया। उम्मेद सिंह एक ऐसे राजा थे जिन्होंने क्या किया? अपने राज्यकाल के समय अपनी एक सोने की मूर्ति बनाई और उसका क्या करवाया? अंतिम संस्कार करवाया। किसने करवाया? उम्मेद सिंह ने करवाया। इसी वंश के विष्णु सिंह हाड़ा शासक हुए। विष्णु हाड़ा शासक हुए जिनके समय क्या था? 1818 ईस्वी में संधि कर ली गई अंग्रेजों के साथ। संधि कर ली गई अंग्रेजों के साथ। या हम ये कह सकते हैं कि इसी वंश के विष्णु सिंह हाड़ा जिन्होंने 10 फरवरी 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि की। क्या की? अंग्रेज संधि की। इसी विष्णु सिंह हाड़ा के समय 1822 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाएगी। सती प्रथा पर रोक लगाई गई। कहाँ पर? बूंदी राज्य में, जो कि राजस्थान में प्रथम सती प्रथा की रोक लगाई गई थी। कब? विष्णु हाड़ा ने कब लगाई थी? 1822 ईस्वी में हम बात कर रहे थे विष्णु हाड़ा की, जिनके द्वारा 10 फरवरी 1818 में अंग्रेजी संधि कर ली गई। और इन्हीं के समय 1822 इसमें सती प्रथा पर रोक लगाई गई, जो कि राजस्थान की प्रथम बार ऐसा कोई समय था जिस समय पहली बार ये मौका जहाँ पर सती प्रथा की रोक लगाई 1822 ईस्वी के अंदर। 1822 ईस्वी के अंदर 57 की यहाँ क्रांति चल रही थी। तो 5857 की क्रांति के समय बूंदी के शासक हुआ करते थे। बूंदी के शासक राम सिंह हुआ करते थे। कौन? राम सिंह थे। बूंदी के शासक कौन थे? जिस समय 1857 की यहाँ क्रांति चली राजस्थान में, उस समय बूंदी के शासक कौन हुआ करते थे? राम सिंह हुआ करते थे। अब जिस समय राम सिंह बूंदी के शासक थे उस समय ठाकुर बलवंत हुआ करते थे। ठाकुर बलवंत सिंह। और ठाकुर बलवंत सिंह ने क्या किया था कि जयपुर से तीज की प्रतिमा बूंदी ले आए। बूंदी लेकर आए। कौन लेके आए? बलवंत सिंह। जिस समय राम सिंह बूंदी के शासक थे तो ठाकुर बलवंत सिंह ने क्या किया? जयपुर से तीज की प्रतिमा को लेकर कहाँ आ गए? ये बूंदी लेकर आ गए। अब और इन्हीं राम सिंह के द्वारा, जब राम सिंह का समय चल रहा था बूंदी में, आज बूंदी के शासक राम सिंह थे, उस समय बूंदी में राम सिंह ने क्या किया? कन्यावध, डाकन प्रथा आदि पर क्या लगाई? रोक लगाई। क्या लगाई? रोक लगाई। इसी बूंदी राज्य के अंतिम शासक जो रहे वो रहे बहादुर सिंह हाड़ा। कौन रहे? बहादुर सिंह हाड़ा। कौन रहे? बहादुर सिंह हाड़ा अंतिम शासक रहे। कहाँ के? बूंदी राज्य के। बूंदी राज्य के अंतिम शासक कौन थे? बहादुर सिंह हाड़ा। और इस बूंदी रियासत का हम कहें बूंदी राज्य पर नींव किसने रखी थी? देवाहाड़ा ने। देवाहाड़ा से लेकर हमने बहादुर सिंह हाड़ा तक का समय देखा। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।